में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश किए गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और अगली सुनवाई इस मामले में 21 नवंबर को होगी, ये बताया जा रहा है। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी तब तक के लिए बढ़ा दी गई थी। कल भी उनकी पेशी जो है कोर्ट में हुई थी। शराब घोटाले की सुनवाई के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने उन्हें अदालत में कल पेश किया। कोर्ट ने सीबीआई को कुछ निर्देश देने के बाद मामले की सुनवाई 21 नवंबर तक टाल दी। सिसोदिया की न्यायिक हिरासत भी अब तक के लिए बढ़ा दी गई है और सिसोदिया की न्यायिक हिरासत में ऐसे समय पर बढ़ाई गई है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका लंबित है। तो सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई में उनकी अगली तारीख लगाई गई है और अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। ये तस्वीरें वो हैं जब आज मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा रहा था और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और बड़े ही आराम स्वभाव में बड़े ही मुस्कुराहट के साथ मनीष सिसोदिया कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे थे। और कल की भी तस्वीरें कुछ इसी तरीके से सामने आई थी जब मनीष सिसोदिया को कल कोर्ट में पेश किया जा रहा था और उस वक्त भी मनीष सिसोदिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वकीलों से वो मुस्कुराहट के साथ ही बात कर रहे थे और बड़े ही सरल स्वभाव में कल भी नजर आए थे और आज भी वही सरल स्वभाव जो है मनीष सिसोदिया का इस पेशी के दौरान देखा गया है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि आबकारी मंत्री रहते हुए सिसोदिया ने 2021 में जो आबकारी नीति बनाई उसमें शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को रिश्वत मिली थी। और इसी मामले में आज एक बार फिर से पेशी हुई है और अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ आज कोर्ट के पेशी में रहा? देखिए, रूटीन पेशी थी इस पूरे मामले को लेकर के और जैसा कि सीआरपीसी 207 के तहत प्रावधान होता है कि आरोप तय करने से पहले कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि इस मामले में जांच एजेंसी की तरफ से जो कुछ दस्तावेज या चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए हैं वो आरोपियों के वकीलों को भी मिल जाए ताकि आरोपियों के वकील केस की जिरह के लिए खुद को तैयार रख सकें। तो जो कानूनी औपचारिकताएं होती हैं आरोप तय करने पर जिरह होने से पहले वो के लिए आज मामला सुनवाई के लिए लिस्ट था और कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है जांच एजेंसी को कि चार्जशीट और उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो आरोपियों के वकीलों को मिल जाए और उसके बाद सुनवाई 21 नवंबर के लिए टल गई। बिल्कुल अरविंद, देखिए तस्वीरें सामने आई जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट ले जाया जा रहा था पेशी के लिए। बड़े ही सरल स्वभाव में वो नजर आए और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नजर आई। कल की बात करें तो कल भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी जब मनीष सिसोदिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बड़े ही सरल तरीके से वो अपने वकीलों से बात कर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ये ताकीद कर चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो वो बीच में मीडिया से बातचीत ना करें, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसी वाकये सामने आए कि जब पार्टी के नेता जो कि अलग मामलों को सामना कर रहे हैं वो जब कोर्ट रूम पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो उस पर कोर्ट ने हिदायत दी थी पिछली बार संजय सिंह को, जब वो पेश हुए थे तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी कि मीडिया भी उनसे सवाल न पूछे और वो जब कोर्ट में पेश हो तो मीडिया से बातचीत करने से परहेज करें। बहरहाल मनीष सिसोदिया को अब इंतजार सुप्रीम कोर्ट के रुख का है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि निचली अदालत से में तो रूटीन कार्रवाई चल ही रही है लेकिन उनकी जमानत याचिका सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करके आदेश सुरक्षित रख चुका है और जिस तरह की टिप्पणियां रही हैं, जिस तरह के सवाल जांच एजेंसियों की तरफ की ओर सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में खासतौर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो जांच एजेंसी है उसकी भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं और कोर्ट ने यहां तक कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई रिश्वत लेने का पुख्ता सबूत नहीं है और सिर्फ एक सरकारी गवाह का बयान है तो ऐसी सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ कैसे दर्ज किया गया और ये कैसे आगे स्टैंड करेगा। कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर आरोप तय करने को लेकर के जिरह शुरू होने में वक्त लग रहा है तो हम किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया की जो उम्मीद है
खास तौर से जिस तरह के ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान, वो सुप्रीम कोर्ट से ही है और फैसला सुरक्षित है। किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। हालांकि अगले एक हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा, तो यही उम्मीद है कि एक हफ्ते के बाद जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा दशहरे की छुट्टियों के बाद, तब उम्मीद है कि फैसला आ सकता है जमानत याचिका पर।